दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 2। कल देखे थे क्लास 1 में इंट्रोडक्शन लिया था कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, क्यों आवश्यकता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो आज इसके स्टार्ट करते हैं। आज इसका अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कुछ थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कुछ बेसिक शब्दावलियाँ हैं, इनके बारे में हम जान लेंगे, क्योंकि ये धारा 2 में ही हैं। क्योंकि ये धारा 2 में ही है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तुरंत धारा 2 में तुरंत आने वाली है। तो इसलिए इनको पहले से ही समझ लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि 25 तारीख से मैं RPF SI कांस्टेबल और RPF SI के लिए और कांस्टेबल के लिए GS का क्या लेके आने वाला हूँ, GS का लाइव बैच लेके आने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिस सेट। GS का प्रैक्टिस सेट लाइव लेके आने वाला हूँ, वो भी कितने 1 बजे, पर डे 1 बजे यूट्यूब पे फ्री, रेम्बो बाबा कंपटीशन चैनल पे। किस पे? रेम्बो बाबा कंपटीशन चैनल पे पर डे RPF SI के लिए GS का प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 25 से 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन शब्दावलियों को जान के। वैसे तो मैं ये शब्दावलियाँ बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए इनको साथ में बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्दावली आनी है तो इनको बताना तो पड़ेगा ही। और अगर इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं अलग से बना के डाल चुका हूँ, तो उन पर देख सकते हैं। तो देखते हैं परिवाद क्या है। परिवाद जब मतलब परिवाद और FIR, इनमें अंतर भी देखते हैं। और ये है क्या, परिवाद कब होता है? पर मान लीजिए जैसे व्यक्ति ने किसी को पीट दिया, क्या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को पीट दिया। अब वो क्या है, दादा है, वहाँ का क्या है, दादा है। उससे क्या, पुलिस भी डरती है। उस व्यक्ति से क्या करती, पुलिस भी डरती है। तो यदि वो व्यक्ति क्या, जैसे मान लीजिए का व्यक्ति को पीट दिया, का व्यक्ति कहाँ थाने जाता है FIR लिखाने। किसने? खा व्यक्ति क्या, दादा है, ये क्या है, दादा है। और इससे पुलिस भी डरती है FIR। तो ये का व्यक्ति जाता है थाने FIR लिखवाने, लेकिन क्या करते हैं, पुलिस इसकी FIR नहीं लिखती है। क्या करती, पुलिस इसकी FIR नहीं लिखती है, क्योंकि ये खा से डरती है। क्या करती, खा से डरती है। तो ये अब ये क्या कहाँ जाएगा, अब ये का कहाँ जा सकता है, ये न्यायालय जा सकता है। क्या, न्यायालय। यदि व्यक्ति का व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखाने कहाँ, न्यायालय चला गया। कहाँ चला गया, अपनी रिपोर्ट लिखाने न्यायालय चला गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे परिवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे परिवाद बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, परिवाद में न्यायालय में रिपोर्ट कहाँ, जो रिपोर्ट होगी वो कहाँ, न्यायालय में दर्ज होगी। न्यायालय कहाँ, न्यायालय में दर्ज होगी। क्या होगी, न्यायालय में दर्ज होगी। और किस मामले में, किसी भी मामले में दर्ज हो सकती है। इसमें कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकता है। और इसमें क्या होती है, इसमें पुलिस थाने में, इसमें का FIR कहाँ होती है, ये पुलिस थाने में कहाँ होती है, पुलिस थाने में दर्ज होती है। कि कहाँ होती है, पुलिस थाने में दर्ज होती है। कहाँ होती है, पुलिस थाने में दर्ज होती है। तो ये देखा। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी इतनी काफ़ी है कि ये FIR होती है। ये इनको फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। क्या, प्रथम सूचना रिपोर्ट, किसी व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। दोनों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती हैं। क्या होती है, फर्स्ट सूचना रिपोर्ट होती हैं। तो चलिए देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये वारंट और समन के बारे में, ये क्या है, एक प्रकार का बुलावा ही है। दोनों क्या, बुलावा है। ये क्या, ये किसके, ये गंभीर अपराध के लिए होता है। ये किसके लिए, गंभीर, ये क्या, गंभीर अपराध के लिए। किसके लिए, गंभीर अपराध के लिए। ये क्या, इस सामान्य अपराध के लिए होता है। होते क्या, दोनों ही नोटिस होते हैं। ये क्या होते क्या, दोनों ही नोटिस होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही नोटिस। ये कितने, 2 वर्ष से, इसमें 2 वर्ष से अधिक की सज़ा है तो उसके लिए क्या, वारंट जारी होगा। इसमें ये कम से कम के लिए जारी होता है। ये क्या होता है, ये कम सज़ा के लिए जारी होता है। कितने सज़ा के लिए, थोड़ा बहुत किसी ने मार दिया, पीट दिया, या कोई किसी की पूछताछ करनी है तो क्या, समन जारी होगा। या इसमें क्या, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, या कोई व्यक्ति भाग गया है, ये तो उसके लिए क्या, वारंट जारी होगा। क्या होगा, उसके लिए वारंट जारी होगा। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। कौन सा, अध्याय 1। अध्याय 1 में देखते हैं अध्याय 1 की धारा 1। क्या, अध्याय 1 की धारा 1 देखते हैं। अध्याय 1 की धारा 1 में क्या है। अध्याय 1 की धारा 1,
अध्याय 1 की धारा क्या कहती है? क्या कहती है अध्याय 1 की धारा 1? अध्याय 1 की धारा 1 क्या कहती है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका प्रारंभ, इसके बारे में क्या संक्षिप्त नाम मतलब इसका जो इसका भाग 1 है, इसमें क्या इसका नाम बताया गया है, किसका? जो धारा है कौन सी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका पहले में धारा का नाम बताया, क्या? इसका अधिनियम का, किसका? इस अधिनियम, जो अधिनियम है जो लागू होगा, इस जो अधिनियम के बारे में बात चल रही है उसका नाम बताया गया। क्या नाम बताया गया? नंबर 2 में बताया गया है कि जो अध्याय, कौन से? अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय कौन सा? अध्याय 12। जो अध्याय 9, 11, अध्याय 12 होंगे वे कहाँ पे? फिर नागालैंड राज्य के क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में क्या होंगे? लागू नहीं होंगे। कौन कौन से? अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12। ये कहाँ पे? जनजातीय क्षेत्र और नागालैंड में लागू नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वहाँ पे लागू नहीं होंगे। वहाँ पे क्या नहीं होंगे? लागू नहीं होंगे। लागू नहीं होंगे। और ये कब तक लागू नहीं होंगे और इन्हें कौन लागू कर सकता है? तो तीनों बताया गया। भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी करके उनको क्या कर सकता, कभी भी लागू कर सकती है। लेकिन उस पर लागू नहीं होंगे, उसके बारे में क्या बताया गया कि जो उनमें कौन सा कानून लागू, उनमें वो कानून लागू होगा जो कौन सा? जो वहाँ का संबद्ध राज्य है, जो कौन है? जो जैसे नागालैंड है, नागालैंड की जनजाति है, तो वहाँ पे कौन? नागालैंड के राज्य क्या कर सकते? वहाँ पे अपने अनुसार वहाँ पे कानून क्या कर सकते? कानून बना सकते हैं। क्या कर सकते? कानून बना सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं। कानून बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं। और इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र के बारे में क्या है? तो जनजातीय क्षेत्र वे राज्य के क्षेत्र जो क्या, जो 21 जनवरी कब से? जो 1972 में के, जो क्या 1972 के ठीक पहले संविधान की, क्या जो 1972 में संविधान की कौन सी अनुसूची? 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। कौन से? जो 1972 में जो 6वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। कौन कौन से? जो 6वीं अनुसूची में जो राज्य जोड़े गए थे, कब? 1972 में जो 6वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। और जो किसके, जो कौन से पैरा में है? जो पैरा 20 में, 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में जो जोड़े गए हैं, उन राज्यों की जनजाति शामिल है। जैसे कि उनमें कौन से? असम, क्या था? असम की जनजाति और असम शिलांग के आसपास की जनजाति, ये सब क्या है? ये सब उसी में शामिल हैं। तो इन सब जनजातियों, इन सब इसमें इनके ऊपर कौन सा? वहाँ का राज्य इन पर क्या कानून बना सकता है। क्या इन पर कौन कौन से? ये लागू नहीं होंगे। 9, 11 और 12 इनके स्थान पर वहाँ का राज्य उन पर कानून बना सकता है। क्या कर सकता है? वहाँ का राज्य उन पर कानून बना सकता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या कर सकती है? नियत कर सकती है। उसको तीसरे में बताया गया। इसका प्रारंभ कब हो सकता है? इसका विस्तार इसमें बता दिए। विस्तार कहाँ? ये है विस्तार, उसका नागालैंड और जनजाति में नहीं होगा। इसका विस्तार बाकी पूरे भारत में लागू होगा। कहाँ? पूरे भारत में लागू होगा, इतने नागालैंड और जनजाति क्षेत्र छोड़ के। तो इसका विस्तार होगा। इसका प्रारंभ कौन? भारत सरकार कभी भी कर सकती है, लेकिन उसको क्या करना होगा? उसको पहले पत्र जारी करना होगा। क्या करना होगा? उसको पहले पत्र जारी करना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कल से धारा 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।